एंट्री लेवल बाइक्स लॉन्च करने के मामले में सुजुकी का हाल भी लगभग यामाहा जैसा ही है। फोकस करना ही बंद कर दिया है। रेसिंग बाइक्स के लिए पॉपुलर यामाहा और सुजुकी दोनों ने ही इंडिया में एंट्री लेवल कम्यूटर सेगमेंट से ध्यान खींचकर स्पोर्ट्स बाइक पर फोकस करना स्टार्ट कर दिया है। ऐसा नहीं है कि ये एंट्री लेवल बाइक्स बनाना नहीं जानते या बनाई नहीं है या बना नहीं सकते। दोनों ही कंपनीज ने इंडिया में एंट्री कम्यूटर सेगमेंट की बाइक लॉन्च कर ही की थी। सुजुकी और यामाहा दोनों ही जापानीज टू व्हीलर मेकर हैं। एक और यामाहा ने स्कॉट्स के साथ पार्टनरशिप करके इंडियन मार्केट में RX 100 से डेब्यू किया था। वहीं सुजुकी ने टीवीएस के साथ मिलकर इंडिया में कदम रखा था और अपनी पहली बाइक इंड सुजुकी AX 100 को लॉन्च किया था। टीवीएस के साथ मिलकर सुजुकी ने AX 100, मैक्स 100, सुप्रा, शोगन, शाओलिन, फियरो और नो प्रॉब्लम बाइक समुराई लॉन्च की थी। ये सारी 2 स्ट्रोक बाइक्स थी। सुजुकी फियरो का क्या ही कहना, जबरदस्त बाइक थी। ये टीवीएस सुजुकी पार्टनरशिप की पहली और लास्ट 4 स्ट्रोक बाइक थी। टीवीएस से अलग होने के बाद सुजुकी को पता नहीं क्यों ग्रहण सा लग गया है। टीवीएस तो एंट्री लेवल के साथ हर सेगमेंट में अच्छा काम कर रही है, पर सुजुकी के पास एंट्री लेवल में सिर्फ स्कूटर्स ही रह गए हैं। ऐसा नहीं है कि सुजुकी ने एंट्री लेवल में अपना लक नहीं आजमाया, खूब आजमाया, पर यह सिलसिला ज्यादा दिनों तक नहीं चला। यहां तक कि सलमान खान को ब्रांड से जोड़ने का भी कुछ ज्यादा असर नहीं पड़ा। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपसे सुजुकी की एंट्री लेवल बाइक्स के बारे में बात करने जा रहा हूं। बात करते हैं ईयर 1982 की, जब सुजुकी ने सुंदरम क्लेटन के साथ मिलकर अपनी पहली 100cc 2 स्ट्रोक बाइक AX 100 को इंडिया में लॉन्च किया और अपनी पकड़ को धीरे धीरे इंडियन मार्केट में मजबूत करना स्टार्ट किया। सुजुकी ने टीवीएस के साथ मिलकर कई बाइक्स लॉन्च की और अच्छी बाइक्स लॉन्च की। फियरो को टीवीएस सुजुकी ने ही मिलकर लॉन्च किया था। इसके बाद फियरो F2 आई और फियरो FX आई। फियरो F2 और फियरो FX को टीवीएस ने लॉन्च किया था। ईयर 2001 में सुजुकी टीवीएस से अलग हो गई और 4 साल बाद ईयर 2006 में सुजुकी ने अपनी अलग कंपनी फॉर्म की, SMI, सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, और इसी ईयर सुजुकी ने अपनी पहली 125cc बाइक हीट को लॉन्च किया। रुकना मना है जैसे कैच फ्रेज के साथ लॉन्च हुई सुजुकी हीट 2 ट्रिम्स में लॉन्च हुई थी, एक स्पोक व्हील्स के साथ और दूसरी अलॉय व्हील्स के साथ। इस 125cc की रगेड बाइक के बाद सुजुकी ने सिटी कम्यूटर GS बाइक को भी इसी इंजन के साथ लॉन्च किया था। ये बाइक 5 स्पीड गियर्स के साथ आती थी। हीट और GS दोनों बाइक्स के इंजन स्पेसिफिकेशंस एक जैसे ही थे। मां की ओर प्रेजेंस जैसी टैगलाइन के साथ लॉन्च हुई GS को XU, DU, EU, CD और XCD ट्रिम्स में लॉन्च किया गया था। XU GS का बेस ट्रिम था, जबकि XCD GS का टॉप एंड ट्रिम था। स्टार्टिंग की GS के साइड पैनल्स पर सिर्फ GS लिखा हुआ आता था। बाद में GS 5 स्पीड लिखा हुआ आने लगा। इसके बाद सुजुकी ने GS 125 लिखना स्टार्ट कर दिया। सुजुकी GS में गियर शिफ्ट इंडिकेटर्स भी दिए गए थे, जो इस बाइक का यूनिक फीचर था। आपने एक चीज नोटिस की होगी, सुजुकी की बाइक्स पर XTP लिखा हुआ आता है, जिसका मतलब है एक्स्ट्रा टॉर्क परफॉर्मेंस। हीट और GS के बाद सुजुकी ने 150cc बाइक GS 150R को इंडिया में लॉन्च किया था, पर इस बाइक को भी ज्यादा लाइमलाइट नहीं मिल पाई। सुजुकी ने हीट और GS का प्रमोशन ढंग से नहीं किया। सलमान खान को पहले ही ले आते तो शायद इन बाइक्स को और अच्छी पहचान मिल पाती। हीट और GS के बाद ईयर 2010 में सुजुकी ने स्लिंग शॉट बाइक को लॉन्च किया। इस बाइक का भी कब आई और कब गई कुछ ऐसा ही हाल रहा। स्लिंग शॉट के बाद सुजुकी ने इसका अपडेटेड मॉडल स्लिंग शॉट प्लस को लॉन्च किया। इसकी फेयरिंग को थोड़ा चेंज किया गया, न 100cc और न ही 110cc, सीधे 125cc की 3 बाइक्स और उसके बाद 150cc की बाइक। शायद सुजुकी को समझ आ गया था कि अब कुछ नया करना चाहिए, कुछ तो गलत हुआ है। सुजुकी ने अपने 125cc इंजन को स्टेप डाउन किया और हयाते बाइक लॉन्च कर दी। सुजुकी हयाते एक 113cc की बाइक थी। इस नाम के साथ भी सुजुकी ने खूब एक्सपेरिमेंट किए। हयाते के बाद अपडेटेड ग्राफिक्स के साथ न्यू हयाते लॉन्च हुई। न्यू हयाते के बाद हयाते EP यानी हयाते इको परफॉर्मेंस को लॉन्च किया गया। बड़े दिलवाला जैसी टैगलाइन के साथ लॉन्च हुई हयाते EP में SEP टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की गई थी। SEP का मतलब है सुजुकी इको परफॉर्मेंस। GS और हीट बाइक्स अच्छी थीं, लेकिन सुजुकी को थोड़ा स्टाइलिंग पर ध्यान देना चाहिए था। हीट सुजुकी की पहली बाइक थी और GS दूसरी बाइक। वहीं हयाते सुजुकी की लास्ट एंट्री लेवल कम्यूटर मोटरसाइकिल थी। अब पता नहीं सुजुकी इस सेगमेंट में कमबैक करेगी या नहीं, आने वाला समय ही बताएगा। देखें ऊंट किस करवट बैठता है। ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है।
मुझे लगता है सुजुकी से एक और गलती हुई। सुजुकी को हयाते पहले लॉन्च करनी चाहिए थी और हीट और जीएस को उसके बाद, पर दांव उल्टा पड़ गया। आशा करता हूं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल पर रेगुलरली विजिट करते रहें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।